I welcomes you on my YouTube channel to discuss an important topic which is of class 11th. बेटा ये टॉपिक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में, आईआईटी में और आपके 11th एज वेल एज यही क्या होता है 12th क्लास में, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28 मार्क्स की है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेस तैयार करता है। तो हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक का नेम है आज क्या है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज हम बात करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री हमें बहुत पीछे जाना पड़ता है। कुछ हमारी थियरीज होती हैं, कुछ हमारे जो वर्डिंग होती है जो हमारे साइंटिस्ट देते हैं। तो अगर हम चलें बेटे इन 1780, शॉर्टकट मतलब याद रखने का तरीका है, डेट भी याद रखनी बहुत जरूरी होती है। तो आप 91 पता है इंडिया का कोड है और फोन नंबर हमें बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं 9180152845 और 56। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन 1780। इट मींस आज से देखा जाए तो 240 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। साइंटिस्टों ने क्या कर दिया था, केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अनदर वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या ये कह दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक अपने में ही वर्ड है बेटे, जिसको हम क्या कहते हैं लाइफ, या फ्रॉम लिविंग बीइंग से जो कंपाउंड मिलते हैं वो क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल से जो कंपाउंड मिलते हैं, और इन्हीं की स्टडी को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सिमिलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड होते हैं नॉन लिविंग सोर्स मतलब मिनरल्स से, और इन्हीं की स्टडी को, इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अब इन 1815 की बात है कि वर्जीलियस नेम के साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं वो होते हैं एक वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था बेटे, कि वाइटल फोर्स थ्योरी इस यूनिवर्स में कोई एक मिस्टीरियस फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप डेवलप करती है और अपने आप क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्योंकि जब तक उस समय तक कोई इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन करता नहीं था हमारे वर्जीलियस के इस वाइटल फोर्स थ्योरी के स्टेटमेंट के सामने। बट इन 1828 वॉलर कौन थे बेटे, वॉलर नेम के साइंटिस्ट वर्जीलियस के ही स्टूडेंट थे, और वर्जीलियस के जो स्टूडेंट वॉलर थे उन्होंने क्या कर दिया था, अपने ही टीचर को, अपने ही गुरु को पछाड़ दिया, और उन्होंने क्या कर दिया, पोटेशियम साइनेट मतलब KCNO की अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराई तो ये KCl के साथ बाहर निकल के माइनस KCl हो गया, और अमोनियम साइनेट उनको क्या हो गया, मिल गया। अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने हीट कराया तो देखो यहां NH4, यहां CNO, यहां भी NH, 2H उधर चले गए बस, और O इधर आ गया। इट मींस क्या करा दिया गया, रीअरेंजमेंट करा दिया गया, बाकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम ही है। इट मींस अगर हम अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट करा दें या पॉलीमराइजेशन करा दें, मतलब रिपीटेशन कराते रहे उसका, तो हमको क्या मिल गया, यूरिया मिल गया। इट मींस लेबोरेटरी में 1828 में वॉलर ने क्या कर दिया था, यूरिया बना दिया था, और क्या हो गया था बेटे, जो वाइटल फोर्स थ्योरी वर्जीलियस ने कही थी वो गलत साबित हो गई थी। इसीलिए वॉलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्या होता है, कहा जाता है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव में आता है कि ऐसा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ हो, किसने बनाया, किस डेट में बनाया, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा था, यूरिया था, किसने बनाया, वॉलर ने बनाया, और किस डेट पे बनाया, 28 पे बनाया। फिर नेक्स्ट 1845 में एसिटिक एसिड मतलब CH3COH कार्बोक्सिलिक की फैमिली का ग्रुप है, और किससे, इसको हम विनेगर भी कहते हैं, बनाया किसने, कोल्वे ने बनाया। और 1856 में मीथेन को किसने बनाया बेटे, बर्थलोट ने बनाया। तो ये था हमारा क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री,
कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।